हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल। और आज मैं आपको ग्रुप थ्योरी के PYQs कराने वाली हूँ। टॉपिक है हमारा ऑफ कोर्स IIT जैम नेट के PYQs कराऊंगी। टॉपिक है हमारा ग्रुप थ्योरी, जो कि मैंने पहले ही बोल दिया है। सो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चंस को करना। राइट, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 1, let G be an abelian group of order 10 G एक abelian ग्रुप है ऑफ ऑर्डर 10। Let S is equals to G belongs to G और G inverse is equals to G. Then number of element in S is so हमसे ये पूछा जा रहा है, ठीक है। ऑप्शन A 5, ऑप्शन B 2, ऑप्शन C 1 और ऑप्शन D 0, ठीक है। ओके, सो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होगा। बोला है कि एक अबेलियन ग्रुप है ऑर्डर 10 का। सो व्हाट आई कैन राइट अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 10 को मैं किस तरीके से लिख सकती हूँ। 2 into 5, ठीक है, विच इज P into Q, ठीक है। P इज लेस देन Q और मुझे ये पता चल जाए कि G इज अबेलियन, क्योंकि मेरे को पता हुआ है कि G इज एन अबेलियन। तो ये इसी बात को इम्प्लाई करता है क्या, कि G इज साइक्लिक। G साइक्लिक, देन जो तुम्हारा G है ये आइसोमॉर्फिक हो जाएगा Z10 के। अब मुझे बोला गया है कि ये होना चाहिए, यानी कि G बिलोंग्स टू G इनवर्स G होना चाहिए, यानी कि मुझे वो एलिमेंट निकालने हैं जो सेल्फ इनवर्स है, ठीक है। सो दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 1 प्लस number of element of order 2, which is phi 1 and which is phi 2। क्या हो गया, 1 plus 1 become 2। so option 2 is the correct। ये आप लोगों का 2007 का क्वेश्चन। ओके, आइए अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर n such that क्या कंडीशन दी हुई है हमें, cos पाई बाई 4, अच्छा ये नहीं है, साइन पाई बाई 4 is equals to
माइनस का साइन पाई बाय 4 cos pi by 4 power n is the identity matrix of order 2. ये हमसे बोला जा रहा है, ठीक है. So option A is what 4, option B is what 8, option C is what 12, and option D is what 16. ये हमसे पूछा जा रहा है. तो बहुत सिंपल है. सबसे पहले समझते हैं बोला क्या गया है. बोला ये गया है क्या कि लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर. मुझसे इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल बन जाए. तो मेरे से इसका ऑर्डर पूछा जा रहा है. दिस सिंपल इट विल बिकम कोस n pi by 4 एंड साइन n pi by 4 बिकॉज n का मल्टीप्लाई मुझे करना है इसके अंदर, माइनस का साइन n pi by 4 एंड cos n pi by 4. और इसको इक्वल किसके होना है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के. सो मेरे को n की वैल्यू निकालनी होगी 1 0 0 1. So what can I write in terms of it? I can write it cos 2 pi r. Okay, it will become sin 2 pi r. Similarly, एक को ही कंपेयर कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं है. sin 2 pi r एक को ही कंपेयर कर सकती हूँ. So 2 pi r, what I am gonna do, cos n pi by 4 is equals to cos 2 pi r. So n pi by 4 is equals to 2 pi r. So pi's cancel, it become n is equals to 8r. So least positive integer I have to take. So least positive integer I have to take. Okay, so r should be 1. Okay, अगर आप 0 लेंगे तो खत्म हो जाएगा, वो के ऑप्शन में है ही नहीं. So मेरे को 1 लेना पड़ेगा, that will become 8. I hope you understand. So now come to the next question. Question number 3, right? Okay. So question number 3 में बोला जा रहा है. So I have no options about for this right now. Okay, what I'm gonna do? I'll solve 5 questions. So next, the number of elements of S5, the symmetric group which are their own inverse. Option A 10, B 11, C 25 and D 26. Okay, so 2010 की question है. Now to solve this question.
हमसे पूछा जा रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ S5 जो खुद के सेल्फ इनवर्स होते हैं, यानी कि द एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर 2, दैट्स इट, एंड आइडेंटिटी एलिमेंट. So we have to calculate the solution. So for the identity element is always unique, so that will be 1. हम इनको order 2 के निकाल लें हैं जिनका order 2 है, ठीक है. So what हम S5 को कर लेते क्या, 5 4 plus 1 3 plus 2 2 plus 2 plus 1 2 plus 1 plus 1 plus 1. So मेरे काम के ये दो हैं. So now I will apply the formula, that is 5 factorial upon 2 power 2, 1 power 1 and 2 factorial plus 5 factorial upon 2 power 1, 1 power 3, 1 factorial, 3 factorial, right? It will become 5 factorial upon 4 into 2 plus 5 into 4 into 3 into 2 upon what? 2 into 3 into 2. Okay, it will become plus 10. Now here 5 into 4 into 3 into 2 upon 4 into 2. So 15 plus 10 become 25 plus 1 become 26. Okay. So that's is also easy. Now the question number 4. In question number 4, let G be a group, G be a subgroup of GL2 over R is generated by and then order of G हमसे पूछा जा रहा है, then order of G क्या होगा. So this is so simple. What were they asking? Solution. Okay. Firstly, I will calculate order of this. इसको suppose मैंने कह दिया है x या y, जो भी कहना चाहें आप, एक कह दो. 0 1 1 0. It will become order of this 2. Okay. Next y कह दो 0 minus 1 1 minus 1. अब एक ही बात तो समझ में आ गई, order वाइज क्या हो गया, 3 हो गया. अगर कोई ग्रुप है G जो 2 से भी जनरेट हो रहा है और 3 से भी जनरेट हो रहा है, तो ये तो पॉसिबल नहीं है. इससे भी जनरेट, बिकॉज दोनों का ऑर्डर अलग अलग आ रहा है, सो वो ग्रुप साइक्लिक तो नहीं होगा. इतनी बात तो मेरे को समझ में आ गई है कि वो ग्रुप साइक्लिक तो नहीं होगा. सो सो द कंडीशन फॉर द ओके S3 में भी हम चेक कर लेते हैं कि एक्स वाई इज इक्वल्स टू वाई स्क्वायर एक्स. ऐसी कंडीशन जब फॉलो हो रही होती है, सो वो ग्रुप हमारा कंडीशन होती है हमारी D3 की, तो इसका ऑर्डर बनेगा 6. सो इस तरीके से आप देख सकते हैं. ओके, सो आई होप आपको समझ में आया होगा. आज के लिए इतना ही करते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.